Hello, Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. I hope you and your families continue to stay healthy during this pandemic thing. Today, our topic is communication and 7 C's of communication. So, first of all, what is communication? You can see on the screen as well. Communication is central to business and personal interaction. It is how we exchange information, understand one another's viewpoints, and plan and execute our activities. इसका मतलब है कि हम कम्युनिकेशन का मतलब यह है कि हम इंफॉर्मेशन अपनी एक दूसरे से कैसे शेयर कर सकते हैं, अपने व्यू पॉइंट कैसे कर सकते हैं शेयर, अपना प्लान कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं. एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल इन कम्युनिकेशन थियरी इज द 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन. 7 C's का मे भी आपने सुना हो, यू माइट हैव हर्ड अबाउट 7 C's, जो कि इट वाज developed in a book which was written in 1952 named as effective public relation, or there was a professor Scott Cutlip and Allen Center in the University of Wisconsin. University of Wisconsin अमेरिका की यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर प्रोफेसर थे. उन्होंने ये बुक में 7 इफेक्टिव पब्लिक रिलेशन जो बुक का नाम है उसमें 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन को डिस्कस किया है. नेक्स्ट है जी इफेक्टिव कम्युनिकेशन 7 C's. What is 7 C's? When you talk about effective communication, one thing that comes in mind, what are the basic principles of effective communication? जब भी हम बात करते हैं effective communication की तो हमें जहन में आता है ना कि क्या प्रिंसिपल हैं, बुनियादी असूल क्या हैं effective यानी अच्छी बेहतरीन communication के. So these principles tell us how your message can become effective for your target group. These principles also tell about style and importance of the message. यानी ये प्रिंसिपल हमें स्टाइल का भी बताते हैं, इम्पोर्टेंस का भी बताते हैं. So these principles commonly known as 7 C's of effective communication. यानी इन प्रिंसिपल को हम commonly कहते हैं 7 C's. So let's see 7 C's. So 7 C's stand for completeness, conciseness, consideration, concreteness, clarity, courtesy and correctness. यानी अगर if there are these 7 C's in your communication, it does mean your communication is effective. यानी आपकी communication तब effective हो जाएगी जब ये 7 C's आपकी communication में include होंगे. Let's discuss each C with some details. So first one is completeness. Message receiver, इसमें पहली heading है. Message receiver does mean either listener or reader desire complete information to their question. यानी मैसेज रिसीवर जो भी होगा, चाहे वो रीडर हो चाहे वो लिसनर हो, यानी अगर बात आप कर रहे हैं तो लिसनर, अगर वो पढ़ रहा है चीज़ तो रीडर है. तो वो चाहते हैं कि इन्फॉर्मेशन इन्हें पूरी मिले. फॉर एग्जांपल, सपोज यू आर वर्किंग विद मल्टीनेशनल कंपनी हु इज एंगेजिंग विद इंजीनियरिंग गुड्स, यानी like AC. Now let's say one of your major customer wants some technical information regarding thermostat because he wants to convey the same to the end user. In this case you have to provide him complete information in a short span of time. कहा जा रहा है कि अगर आप किसी मल्टीनेशनल फॉर एग्जांपल कंपनी से काम करते हैं जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो अशिया हैं उनको डील करती है, उनके साथ इंगेज करती हैं, और अगर आपका एक कस्टमर थर्मोस्टेट के बारे में कोई टेक्निकल इन्फॉर्मेशन चाह रहा है. थर्मोस्टेट यानी ऐसी डिवाइस है जो कि टेम्परेचर को ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर लेती है, यानी कूलिंग और हीटिंग सिस्टम उसका ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, टेम्परेचर को मेंटेन एक जगह पे कर लेती है. ओके जी, एक बंदा ऐसा कस्टमर जो कि इसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहता है क्योंकि उसने अपने यूज़र को ये चीज़ बतानी है, ठीक है, थर्मोस्टेट की इन्फॉर्मेशन. तो इस केस में क्या होगा, तो आपने उसे इन्फॉर्मेशन ऐसी देनी है जो कि कंप्लीट हो और छोटे वक्त में ही. तो क्या होगा जी फिर, इफ़ पॉसिबल, ज़ाहिर अगर आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे तो डज मीन इट्स नॉट इफेक्टिव कम्युनिकेशन. तो इफ़ पॉसिबल प्रोवाइड हिम सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन विच ही डज नॉट नो. यानी अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो उसे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ आप कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दें जो उसे ना पता हो. So in this way you can maintain a good business relation with him, otherwise he may switch to another company. तो अगर आप अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे तो एक और कंपनी की तरफ वो बंदा जा सकता है. तो एक तरीका
वन वे टू मेक योर मैसेज कंप्लीट इज़ टू आंसर द 5 W's। अगर आप अपने मैसेज को कंप्लीट करना चाहते हैं, एक तरीका तो यह है कि आप ये 5 क्वेश्चन अपने ऊपर इम्पोज करें। तो आस्क योर सेल्फ दीज 5 क्वेश्चंस, हु व्हाट व्हेन वेयर व्हाई। यानी ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली उस वक्त ज़्यादा यूज़फुल होंगे व्हेन यू आर गोइंग टू राइट रिक्वेस्ट, अनाउंसमेंट्स और अदर इंफॉर्मेटिव मैसेजेस। फॉर एग्जाम्पल अगर इन चीज़ों को आप लिख रहे हैं, आप कहते हैं कि फॉर इंस्टेंस टू एक्वायर रिक्वेस्ट मर्चेंडाइज, मेक क्लियर व्हाट यू वांट, when you need and where it to be sent। फॉर एग्जाम्पल आप मर्चेंडाइज ऐसी चीज़ को कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल एज द गुड्स विच यू आर गोइंग टू सेल, इस तरह की अशिया जो आप सेल कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। तो आप फॉर एग्जांपल इस तरह की जब चीज़ें ऑर्डर करेंगे या इस तरह की चीज़ें आप परचेज़ करेंगे, करना चाहते हैं कुछ चीज़ें, तो आप फिर उनमें यू नीड टू बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट योर पॉइंट। फॉर एग्जांपल आप क्या आपको चाहिए, व्हाट यू वांट, व्हेन यू वांट, कब चाहिए, कैसे चाहिए, वेयर यू वांट। तो ये मैसेजेस बहुत क्लियर होने चाहिए। तो जब कभी भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन लिखें तो आस्क योरसेल्फ दीज 5 क्वेश्चंस। अगर आप ये 5 क्वेश्चंस का आंसर करें, इट डज मीन योर communication, your message is clear, you are clear about your message। So what is conclusion of completeness? आपके पास conclusion क्या निकलेगा completeness का? At the end we can say that you must provide him all necessary information as requested by him। जो भी उस बंदे ने आपसे रिक्वेस्ट की वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए, की जाएंगी। यानी आपका जब अगर वो सारा प्रोसेस, इफ़ यू आर गोइंग टू अप्लाई ऑल द प्रोसेस विच वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस स्लाइड्स, in this way the conclusion of the completeness will be, does mean you will be able to provide him or her all the necessary information which have been requested by the receiver and answers to all his questions carefully and provide some more information which is not requiring just to maintain good relation। यानी you will, अगर आप ना सिर्फ उसे complete information देंगे but you will be able to give him or her some more information which are not even asked by the speaker, by the receiver or the listener। तो आप उसे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देंगे। इन दैट केस देयर विल बी अ काइंड ऑफ गुड रिलेशन बिटवीन यू गाइस, यानी रिसीवर और सेंडर के दोनों के दरमियान भी अच्छा रिलेशन भी एक होगा, एक ज़्यादा रिलायबल रिलेशन होगा, ताकि यू कैन बी यू आर एबल टू मेंटेन सम गुड रिलेशन इन द फ्यूचर एज वेल। So next C is conciseness। Conciseness means convey the message by using fewest words। यानी आप एक मैसेज को अच्छी तरह कन्वे भी कर रहे हैं लेकिन बहुत कम वर्ड्स के थ्रू। कंसाइजनेस इज़ द प्री रेक्विजिट टू इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन। यानी एक बहुत, ये कहते हैं कि ज़रूरी अमल है बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए। एज यू नो दैट ऑल बिजनेसमैन हैव वेरी शॉर्ट टाइम। आपको पता होगा कि बिजनेसमैन के पास बहुत ज़्यादा शॉर्ट टाइम होता है, तो उसके लिए यू डोंट हैव टू स्पीक वेरी lengthy sentences, इस तरह की बातें। you need not be very talkative or the wordy too wordy। तो your speech should be very to the point, it should be very concise, right? You should be able to express yourself in few words, the fewer the better, right? तो hence a concise message save the time and expenses for both the parties। अब अगर मैसेज concise होगा तो ये आपका टाइम बचाएगा और expenses भी बचाएगा दोनों पार्टीज के लिए। How to achieve the conciseness? Conciseness achieve कैसे की जाए? For achieving the conciseness, you have to consider the following: अवॉइड वर्ड एक्सप्रेशन, यानी बहुत ज़्यादा वर्डी आप एक्सप्रेशन ना रखें, टू द पॉइंट रखें, जितनी बात ज़रूरी हो, जितने वर्ड ज़रूरी हो उतनी वर्ड्स कहें। इंक्लूड ओनली रेलेवेंट मटेरियल, जो रेलेवेंट मटेरियल बोले कहें, जो रेलेवेंट है उन्हें ना इंक्लूड करें। अवॉइड अननेसेसरी रिपीटेशन, यानी अननेसेसरी रिपीटेशन भी ना करें आप अपनी बातों को। नेक्स्ट है जी अवॉइड वर्ड एक्सप्रेशन। वर्ड एक्सप्रेशन को कैसे यानी अवॉइड किया जाए? फॉर एग्जाम्पल वर्डी मैं कहता हूँ जी, आप इफ़ यू आर गोइंग टू से अ राइट एट दिस टाइम की जगह यू कैन से अ वेरी कंसाइज वर्ड दैट इज़ नाउ। तो एट दिस टाइम की जगह तो आप नाउ भी कह सकते हैं, तो आप नाउ लिखें इंस्टेड ऑफ एट दिस टाइम। दूसरी चीज़ है ऑलवेज ट्राई टू यूज़ टू द पॉइंट अप्रोच इन बिजनेस सिनेरियो पर्सपेक्टिव, राइट टू द पॉइंट आप बात करें। Next slide or next information about the 7C's communication is include only relevant material, relevant information. Always try to provide only relevant information to the receiver of the message। Let's say one of your customer requested, for example हम कहते हैं कि आपके कस्टमर ने कुछ कस्टमर ने एक कोई चीज़ रिक्वेस्ट की है फॉर क्लाइंट्स ऑफ द कंपनी। इन रिप्लाई यू शुड प्रोवाइड सिंपली लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स एट द पैनल ऑफ योर कंपनी। यानी एक कस्टमर ने आपसे
क्लाइंट्स, जो कंपनी आपकी कंपनी के क्लाइंट्स हैं उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मांगी है, तो सिर्फ आप उस क्लाइंट्स की, उस बंदे को यू शुड गिव हिम द ओनली द लिस्ट ऑफ द क्लाइंट्स, ठीक है, जो आपके पास पैनल पे क्लाइंट्स हैं उसकी लिस्ट दे, ना कि पूरी डिटेल भी उन लोगों की देने लग जाए। नो नीड टू प्रोवाइड डिटेल बिजनेस इन्फॉर्मेशन अबाउट क्लाइंट एट ऑल, जितनी बात पूछी गई है उतनी बात का सब आंसर किया जाए। ऑब्जर्व द फॉलोइंग सजेशन टू इंक्लूड ओनली रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, कहता है कि इन इन इंफॉर्मेशन के ऊपर अमल करें। स्टिक टू द पर्पस ऑफ द मैसेज, डिलीट irrelevant वर्ड्स, अवॉइड लॉन्ग इंट्रोडक्शन, अननेसेसरी explanation etc. Get to the point concisely. Some ways to eliminate unnecessary words, कैसे unnecessary words को eliminate किया जाए, ये कुछ एग्जांपल दी जा रही हैं वहाँ पे। स्पेक्ट्रिंग कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिट, अगर ये आपने, ये सूरत में होता है कि अगर जो आपका रिसीवर है या जो आपका लिसनर है या रीडर है उसे ये चीज़ों को इन 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 इनिशियल्स के नेम पहले से इनकी डिटेल पता हो, इफ़ दे ओनली ऑलरेडी नो द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स, तब आप इनिशियल यूज़ करें। अगर उन्हें नहीं पता तो फर्स्ट टाइम आप यू शुड राइट द फुल डिटेल ऑफ द वर्ड्स, यानी फुल वर्ड्स, नॉट ओनली द इनिशियल ऑफ द वर्ड, यानी एक्रोनिम आप ना लिखें, फुल वर्ड्स लिखें। जब उसे एक बार पता चल जाए रिसीवर को या रीडर को, then you can write only the acronym or the initials of the word. For example, spectrum communication private limited, you can simply say spectrum, लेकिन एक बार इसे पूरा यूज़ करके यूज़ करें ताकि बंदों को पता हो, रिसीवर को। और दूसरी फॉर एग्जांपल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जगह अगर रिसीवर को पता है, आपको लगता है कि रिसीवर को पता है या रीडर को पता है, तो यू कैन सिंपली यूज़ WTO, राइट। अगर ये बार बार भी कम्युनिकेशन के दौरान आ रहा है या लिखने में आ रहा है तो एक दफ़ा आप पहली दफ़ा पूरा लिख लें, देन in the next step you can write simply WTO. The same is the case with the information technology. You can write IT if the reader or the receiver of the message already know the meaning of IT. Next is consideration. Consideration means to consider the receiver's interest or intention. In receiver के interest और attention को आप उनको consider करें, तो ज़ाहिर है आप रिसीवर्स के इंटरेस्ट और इंटेंशन को आप कंसिडर करेंगे तो तभी इफेक्टिव कम्युनिकेशन डेवलप होगी। अगर रिसीवर के या रीडर के आप लिसनर के कंसिडर नहीं करते इंटरेस्ट को, इंटेंशन को, तो इफेक्टिव तो कम्युनिकेशन कैन नेवर बी एन इफेक्टिव वन। So it is very important in effective communication while writing a message you should always keep in mind your target group, ठीक है। आप हमेशा जब भी कोई चीज़ लिख रहे हो तो अच्छी चीज़ तब लिखी जाती है, तो आप हमेशा आपके ध्यान में ये होना चाहिए कि हु इज़ गोइंग टू द रीडर ऑफ द मैसेज, यानी ये जो चीज़ आप लिख रहे हैं इसको पढ़ेगा कौन। अगर आप ये चीज़ जान लेते हैं तो यू विल ऑलवेज बी अ वेरी गुड राइटर। आपको पता होगा कि आप क्योंकि आप किस लिए लिखें। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में लिख रहे हैं तो नंबर के लिए लिख रहे हैं, तो आपको पता होगा हमने क्या चीज़ें लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी जॉब के लिए लिख रहे हैं तो आप ये ध्यान में रखें कि इसको पढ़ने वाला कौन है, एम्प्लॉयर होगा। आप किसी स्कॉलरशिप के लिए लिख रहे हैं तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि स्कॉलरशिप कमेटी एक हमारे मैसेज पढ़ गई। तो यू शुड adopt yourself or mold or shape yourself or your purpose or your writing according to the reader of the message, यानी जो रीडर होगा उसके मुताबिक अपने मैसेज को मोल्ड कर लें। 3 specific ways to indicate consideration, 3 स्पेसिफिक वेज है। कहता है फोकस ऑन यू इंस्टेड ऑफ IRP, यानी यू को फोकस करें उस जो राइटिंग के दौरान, यू सेकंड पर्सन या उस पर फोकस कर रहे हैं। ज़ाहिर यू का मतलब है कि जो रिसीवर है, जो लिसनर है, जो मैसेज के रिसीव कर रहा है। ओके, सेकंड थिंग इज शो ऑडियंस बेनिफिट और इंटरेस्ट ऑफ द रिसीवर, यानी जो ऑडियंस है आप उसे इंटरेस्ट शो करें, आप उसको बेनिफिट शो करें। इंटरेस्ट ऑफ द रिसीवर यानी आप हाईलाइट करें, या बेनिफिट जो है ना रिसीवर को, ऑडियंस को शो करें ताकि वो और आपकी राइटिंग को पढ़ें। एम्फोसाइज पॉजिटिव और प्लेजेंट फैक्ट, यानी प्लेजेंट और पॉजिटिव फैक्ट्स को पढ़ें। यूजिंग यू हेल्प यू बट ओवर लीड नेगेटिव डायरेक्शन, कहते हैं कि यू को यानी आप ऑडियंस को ज़्यादा यूज़ करते हो तो अच्छा एक इफेक्ट पड़ता है, लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़ करने से भी एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। ऑलवेज राइट ए मैसेज इन सच अ वे हाउ ऑडियंस शुड बी बेनिफिटेड फ्रॉम इट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मैसेज को हमेशा यूँ लिखने की कोशिश करें कि ऑडियंस जो पढ़ने वाले हैं उन्हें कैसे फ़ायदा होगा इससे। आई एम डिलाइटेड टू अनाउंस दैट वी विल एक्सटेंड टू मेक शॉपिंग मोर, यानी आप यहाँ पे कैसी बात कर रहे हैं, आई एम डिलाइटेड टू अनाउंस दैट वी विल एक्सटेंड टू मेक शॉपिंग मोर, यानी एक ऐसी बात कर रहे हैं कि रीडर पढ़ने वाले को लग रहा है कि कोई अच्छा एक मैसेज आ रहा है कि यानी एक्सटेंड हो रही है शॉपिंग, और शॉपिंग होगी। तो अच्छा है कि यूँ मैसेज जब जाएगा तो रीडर विल बी हैप्पी and reader will be more interested in your writing or in your message.
तो यू एटीट्यूड के बारे में थोड़ी और बात बताई जा रही है, यानी यू विल बी एबल टू शॉप इन द इवनिंग विद एक्सटेंडेड आवर्स, यानी अब ये रीडर एक बार जब इस तरह की पढ़ेगा तो और खुश होगा कि यानी यू विल बी एबल टू शॉप इन द इवनिंग विद एक्सटेंडेड आवर्स, यानी एक्सटेंडेड आवर हो गए हैं, ज़्यादा घंटे बढ़ गए हैं तो हमें शॉपिंग का और टाइम मिल जाएगा। डज मीन देयर इज़ अ काइंड ऑफ पॉजिटिव और द प्लेजेंट मैसेज फॉर द रीडर। रीडर पढ़ के से थोड़ा सा खुश होगा, तो इन दिस वे ही और शी विल गेट fascinated by your writing and will take more interest in reading. So readers may react positively when benefit are shown to them। ये वही बात कर रहा है कि यानी अगर रीडर्स को बेनिफिट शो किए जाएँ, फ़ायदे शो किए जाएँ तो और इंटरेस्ट लेंगे राइटिंग में। ऑलवेज ट्राई टू एड्रेस हिज और हर नीड एंड वांट, यानी हमेशा उसकी नीड और वांट को एड्रेस करने की कोशिश करें, यानी उसे क्या चाहिए, उसको क्या ज़रूरत है। इन दिस वे द रीडर विल गेट हैप्पी। Next thing is correctness and the other C's which we will discuss in the next lecture. Thank you very much.